यूपी में अब 75 नहीं भैया 76 जिले होने वाले हैं। 3 तहसीलों को मर्ज करके आपका एक नया जिला बनाया जाएगा। पूर्व सांसद राजवीर सिंह यागू ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके सौंपा था। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और टॉपिक जुड़ा हुआ है हमारा यूपी से, क्योंकि यूपी में अब 75 नहीं भैया 76 जिले होने वाले हैं और नया आपका जिला जो बनने वाला है उसका नाम रहेगा कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह नगर क्यों रहने वाला है? तो ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस कारण यहाँ पर इसका नाम कल्याण सिंह नगर रखा जा रहा है। तो चलिए इसी पर कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में एनालिसिस, कैसे प्रस्तावित किया गया है, प्रोसेस इसका क्या है, क्यों नया बनने जा रहा है, कौन से आपके जिलों को काट करके नया जिला बनाया जाएगा, तो इस पर करेंगे हम डिटेल में थोड़ा सा एनालिसिस। तो यूपी के 76 जिला जो यूपी में है वो 76वां जिला बनाने की तैयारी चल रही है। 3 तहसीलों को मर्ज करके आपका एक नया जिला बनाया जाएगा। जैसे कि अभी तक हम देखते थे, मैंने एक सीरीज भी शुरू करी थी कि हम यूपी के जितने भी जिले उनका दर्शन करेंगे। जिला दर्शन नाम से मैंने सीरीज शुरू करी है यूपी की, जिसमें पूरे 75 जिले हम देखने वाले हैं। लेकिन अब एक जिला मुझे और बढ़ाना पड़ेगा, मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर तक नया एक जिला आ भी जाएगा। और वर्तमान समय में यूपी में मंडल कितने हो जाते हैं? तो 18 हमारे मंडल हैं, और वर्तमान समय में जिलों की संख्या कितनी है? तो 75 हमारे जिले हो जाते हैं। जब मंडल की बात आती है 3 बड़े मंडल हो जाते हैं। कौन कौन से? लखनऊ मैंने आपको बताया था, ठीक है, मेरठ बताया था, बड़े हैं, ठीक है, और इसमें कानपुर। इन सभी में आप देखोगे तो प्रत्येक में आपके 6 जिले आ जाते हैं। 6 जिले प्रत्येक में आपके ऐड हो जाते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे कोई पूछे कभी कि यूपी का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो आंख बंद करके उसको लखनऊ नाम बता देना कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में भी लखनऊ आ जाता है और जिलों की संख्या में भी आपका लखनऊ आ जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अगर आपसे कोई पूछ ले तो बता देना ललितपुर मंडल आ जाता है, ठीक है। कौन सा? ललितपुर। चलो भैया, ये तो एक छोटी मोटी जानकारी थी, जरूरी थी, मैंने आपको दे दी। आगे बढ़ते हैं। तो नया जिला बनाने की तैयारी चल रही है। प्रस्तावित नाम जरूरी है। क्यों नाम? क्योंकि भैया ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इनके नाम पर रखा जा रहा है। अब ये तहसीलें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो अतरौली तहसील अलीगढ़ की है, ठीक है, डिबाई तहसील बुलंदशहर की है, गंगेरी कस्बा अलीगढ़ का हो जाता है। कहा जा रहा है इन तीनों को मिला करके नया जिला बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। अब ये जो प्रस्ताव है किसके पास रखा जाएगा? नया जिला बनाने का प्रोसेस क्या हो जाता है? दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो भैया देखो, इस प्रस्ताव के तहत अलीगढ़ एवं बुलंदशहर जिलों के कुछ हिस्सों को नए जिले में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, राजस्व परिषद के जो आयुक्त हैं, इनके द्वारा उस जिले के डीएम को, हाँ जी, आप फ्यूचर में डीएम बनोगे और कोई नया जिला बनना होगा तो आपके पास क्या आएगा? प्रस्ताव। तो यहाँ पर जैसे ही आप किसी स्टेट के डीएम बनोगे और उस दौरान उस स्टेट में आपका कोई भैया नया जिला बनने वाला होगा तो आपके पास पत्र आएगा, अगर आप उस जिले के डीएम हैं। तो वैसे ही अलीगढ़ और बुलंदशहर जो आपका जिला हो जाता है, उसके डीएम को पहले पत्र भेजा जाएगा। देन डीएम को पत्र भेजने के बाद उक्त नए जिले एवं तहसीलों के गठन की जो औचित्यपूर्ण आख्या है वो यहाँ पर की जाएगी कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो जस्टिफिकेशन रिपोर्ट पेश करी जाएगी डीएम के सामने। ना क्यों उठ रही है यह मांग? तो पूर्व सांसद राजवीर सिंह यागू ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके सौंपा था। उनका तर्क है कि कल्याण सिंह ने प्रदेश में सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसीलिए उनके नाम पर एक नया जिला बना करके हमें क्या करना चाहिए? उनके विकास को एक पहचान देनी चाहिए। स्थानीय क्षेत्रों जैसे कि अतरौली और डिबाई की बात करें तो यहाँ अभी भी विकास की गति अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती है और नए जिले बनने से प्रशासनिक सुविधाएं भी बेहतर हो जाएंगी। वर्तमान स्थिति, तो अभी ये प्रस्ताव अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा है क्योंकि ये प्रोसेस में है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया बन गया है या ऑलमोस्ट बन ही जाएगा। प्रेजेंटली इट इज इन प्रोसेस। ओके, जब तक इसका जो औचित्यपूर्ण व्याख्या है, प्रस्ताव, समीक्षा सरकार की स्वीकृति तक नहीं होती है, तब तक नए जिले का गठन नहीं होगा। किसके लिए लाभ संकेत? तो प्रस्तावित नए जिले में रहने वाले लोगों को आसान प्रशासन, बेहतर लोक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। नामकरण के माध्यम से स्थानीय पहचान को बढ़ावा मिल सकता है और विकास कार्यों का क्षेत्र विश्लेषण बेहतर होने की यहाँ पर संभावना है।
सावधानियां आप क्या रखने होंगी। देखो भैया, नए जिले के गठन से जो पुराने जिले हैं जैसे कि अलीगढ़ बुलंदशहर, यहाँ पर संसाधन वितरण और प्रशासनिक जिम्मेदारियां, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जहां पर प्रोसेस जो प्रॉब्लम है थोड़ी क्रिएट होगी। अभी तक विस्तृत आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई हैं, इसलिए इस खबर को प्रस्ताव के रूप में देखा गया है। स्थानीय हित सिद्धियों, बुनियादी संरचना, तहसील विभाजन आदि पर यहाँ पर चर्चा जारी है। यूपी का नया जिला, नए जिले बनने का आप समझ लेते हैं प्रक्रिया होती क्या है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो देखो, मांग संकलन और प्रस्ताव तैयार करना, स्थानीय स्तर पर जनता ऐसा कर सकती है, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी ये सुझाव दे सकते हैं। तो किसके किसके पास अधिकार है, हम दे सकते हैं, राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी। किसी वर्तमान जिले का आकार अगर बहुत बड़ा हो गया है तो उस क्षेत्र में पर्याप्त प्रशासनिक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, और नहीं पहुंच पाती है तो उस जिले को तोड़ करके नया जिला बनाना जरूरी हो जाता है। संबंधित राज्य शासन के अंतर्गत अधिकारी जैसे कि जिलाधिकारी, आयुक्त, राजस्व परिषद इस प्रस्ताव को तैयार करते हैं। ये वाला जो प्रस्ताव है जिसमें नए जिलों के लिए क्षेत्र सीमाएं, तहसील विभाजन, प्रशासनिक कार्यालयों की आवश्यकता आदि तय की जाती है। उदाहरण, इस तरह के प्रस्ताव में ये देखा जाता है कि जनसंख्या, आबादी घनत्व वहां पर कितना है, और दूरी, प्रशासनिक जो सुविधा जैसे मापदंड है वो पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। औचित्य एवं प्रभाव मूल्यांकन, प्रस्तावित नए जिलों के बनने का कारण स्पष्ट करना होता है, जैसे कि प्रशासनिक दूरी इससे कम होगी, ये आपको बताना होगा भैया कि प्रशासनिक दूरी कम होगी लोगों के बीच में। बेहतर विकास प्रबंधन आप करोगे, ये बताना होगा। स्थानीय लोगों को सुविधाएं पहुंचेंगी, ये सुनिश्चित करना होगा ना। इसके तहत ये देखा जाता है कि नए जिले के लिए जो भी आपके कार्यालय की व्यवस्था है वो बजट एवं कर्मियों का स्थानांतरण और पुराने जिले के विभाजन पर इससे क्या असर पहुंचेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। राज्य सरकार की स्वीकृति महत्वपूर्ण है इसमें। राज्य सरकार जो आपकी कैबिनेट होगी पहले इस प्रस्ताव की समीक्षा करेगी। आपने प्रस्ताव बनाया, उसमें बताया कैसे कैसे विभाजन करेंगे, क्या लाभ होंगे इससे, कैसे कैसे संसाधनों का वितरण होगा, क्या यहाँ पर जो प्रशासनिक जो ढांचा होगा, सीमाएं होगा कैसे निर्धारित होंगी, संसाधनों का कैसे बंटवारा होगा, ये सब प्रस्ताव बना करके आप भेजोगे। फिर ये समीक्षा करती है और यदि ये तैयार होते हैं तो निर्णय लेते हैं। अधिकांश राज्यों में ये कार्यादेश, एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर है या फिर राज्य विधान के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। सूचना प्रकाशन, अब इसके बाद आपकी एक नोटिफिकेशन निकाली जाएगी, प्रॉपर ऑथेंटिक नोटिफिकेशन गजट में प्रकाशित होगी कि नए जिले का गठन किया गया है, किन किन तहसीलों और भागों से हुआ है और जिले का मुख्यालय कहाँ रहेगा। राज्य विधानसभा द्वारा विशेष कानून बनाना अनिवार्य नहीं है, कई बार सिर्फ अधिसूचना से ही आपका नया जिला फॉर्मेट हो जाता है। दिस लाइन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ ट्रिकी वन। नाउ, व्यवस्था बनाना और संचालन शुरू करना। अब जैसे ही नया जिला बन जाता है तो सबसे पहले उसका मुख्यालय बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कार्यालय, कर्मचारी की तैनाती, तहसील, ब्लॉक विभाजन, बजट एवं संसाधन आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पब्लिक को इसकी सूचना देना, नए सीमाओं के हिसाब से प्रशासनिक कामों को नियोजित करना, ये सब यहाँ पर चीजें बताई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के अगर संदर्भ में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिले, तहसील, ब्लॉक जैसे प्रशासनिक विभाजन राजस्व विभाग और गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। राज्य सरकार को स्थानीय प्रशासन की सुविधा, विकास, वित्त और मानव संसाधन आदि को ध्यान में रखना होता है। नया जिला बनाने के बाद पुराने जिले से संसाधन कार्यालय जो है वो विभाजित होंगे, जिससे कि जो पुरानी और नई दोनों इकाइयां हैं ना, इनका समन्वय आवश्यक हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है जब कोई एक नया जिला फॉर्मेट किया जाता है किसी भी स्टेट में। सो दिस इज द ऑनगोइंग प्रोसेस राइट नाउ, एंड फ्यूचर में हमें 76 एक स्टेट देखने को नॉट 76 स्टेट, जिला देखने को मिल सकता है हमें यूपी में। तो आप सभी की क्या राय है, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, राइट। लास्ट में क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रस्तावित 76वां जिला कौन सा है? राम मनोहर लोहिया नगर, कल्याण सिंह नगर, देवी पाटन नगर या फिर अटल नगर? तो आप सभी बताइए भैया कि क्या होना चाहिए इसमें। हाँ, एक चीज और, आप सब मेरे से मेरी इंस्टा आईडी जरूर पूछा करते हैं भैया, मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं। तो मेरी जो इंस्टा आईडी है वो पॉजिटिव प्राची के नाम से है, आप मुझे वहां पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। पॉजिटिव प्राची फॉर यू, ये मेरी प्रॉपर आईडी है, ये आपको मिल जाएगी। वहां पर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो न्यूज़ वगैरह होती है वो सारी न्यूज़ मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ। फर्दर जो कोर्स डिटेल है ये सारी चीज़ें वहां पर रहती हैं। तो मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।